डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023। ये वीडियो जो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 15 यानी प्रायिकता के वीडियो का पार्ट 5 है, क्योंकि इससे पहले 4 पार्ट में वीडियो दे चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग एक पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक देख सकते हैं, यानी आज की वीडियो तक। क्योंकि आज के वीडियो जो है आप लोग का ये बीबीडी गाइड का ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट वीडियो हो गया आप लोग का। चलिए, आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले वाले में 35 तक सोल्व कर दिए थे। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है किसी घटना के प्रायिकता हमेशा खाली स्थान से कम या समान होती है। देखिए, प्रायिकता का मान है तो आप लोगों को पिछले 4 वीडियो देखे होंगे तो वो सभी बताए हैं कि प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर पीई और पी से बड़ा या बराबर 1, मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, बराबर। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को, 1 से कम या बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है हमेशा खाली स्थान से कम या उसके समान होता है या उसके बराबर होता है। तो 1 से क्या होता है, 1 से कम ही होता है, नहीं तो 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान कभी 0 से बड़ा नहीं तो 0 भी हो सकता है, 1 से छोटा नहीं तो 1 भी हो सकता है। तो वही तो कह रहा है किससे छोटा या समान हो सकता है। तो 1 से छोटा या समान हो सकते हैं, 0 से तो छोटा होगा नहीं। ये प्रायिकता 2 से छोटा, तो मान लीजिए 1.5, तो 1.5 नहीं होता है। 3 से छोटा, 4 से छोटा, तो ये कितना कहेगा, छोटा फिक्स तो है, लेकिन 1 से छोटा ही होता है या 1 के समान होता है। यानी आप लोग को जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 36 का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आप 37 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों को किसी घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है। तो आप लोग को होता है नहीं दिया है, इतना ही दिया है। चलिए, यहाँ पे उससे कोई दिक्कत नहीं। जो प्रायिकताओं का योग होता है वो क्या होता है, तो आप लोगों को कई बार लिखवाए हैं पीई माने ई घटना घटित होने की प्रायिकता या ई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, माने पी नॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए इसको कैसे हम जानेंगे कि 1 होता है। जैसे मान लीजिए बारिश होने की संभावना और बारिश नहीं होने की संभावना। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 90% चांस है कि बारिश होगा और 10% चांस है कि बारिश नहीं होगा। तो बारिश होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पे देख रहे हैं, इतना इतना है। तो बारिश नहीं होने या होने का जो ये संभावना है इतना है। तो यहाँ पे कुल करना है, कुल या योगफल यानी जोड़ करना है। जोड़ कीजिए, तो चलिए अब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 100%, दोनों को मिला के 100% हो गया। और 100% हुआ तो 100, अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है तो कट के आ जाएगा आप लोग को 1। तो कभी भी अगर योगफल कीजिएगा आप लोग, तो प्रायिकताओं का जो योगफल होता है जोड़ के आप लोग को 1 होता है। यानी पी प्लस पी नॉट बराबर क्या होता है, 1। तो इसलिए जो प्रायिकता का योग हुआ 1 हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 37 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को फिक्स है कि आएगा। अब ऑप्शन कोई दूसरा दूसरा रहेगा, लेकिन ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, प्रायिकता कौन नहीं होता है, अगर आप लोग को कभी भी माइनस में दे दे, जैसे मान लीजिए माइनस में दे दे आप लोग को 3, तो ये कभी प्रायिकता नहीं होती है। अगर आप लोग को 1.5 माने 1 के लिए बड़ा दे दे तभी प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे 17 बटा मान लीजिए 13 या दे दे आप लोग को 5 बटा में 3, यानी ऊपर जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी प्रायिकता नहीं होती है, ठीक ना। अच्छा, प्रतिशत में अगर दिया है, मान लीजिए 115% है, माने 100% से ज़्यादा, तो भी नहीं होता है आप लोग को, ठीक ना। तो आप लोग को इस तरह से अगर रहा तो आप लोग जान जाइएगा कि ये सब प्रायिकता नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है, माने प्रायिकता का मान नहीं होता है। प्रायिकता का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और 0 1 के बीच में होगा, यही ना होगा जी। तो 1 हो जाएगा तो हाँ बिल्कुल होगा। 0.1 यानी 0 और 1 के बीच में ही है, तो हो जाएगा ये भी। ये माइनस में 7 कहने को तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा कभी नहीं होता है। यानी हम बोले हैं ना माइनस वाला नहीं होता, माइनस में 3 रहे 5 रहे उससे मतलब नहीं है, माइनस वाला होता ही नहीं है। तो इसमें कह रहा है प्रायिकता कौन नहीं होता है, तो यही नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता है। ये आप लोग 0 और 1 के बीच में, तो ये तो हो जाएगा। तो आप लोग को 7 नहीं होता है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। 38 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयुक्ता नहीं हो सकती है। तो ये देखिए, अगर आप लोगों को ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो वो तो प्रयुक्ता हो सकता है, क्योंकि एक के लिए वो छोटा ही आएगा। चलिए इसमें देखिए जीरो से भी छोटा है, क्योंकि माइनस में है, माइनस कहने का मतलब जीरो से छोटा होता है। अब माइनस से 15 में जीरो से छोटा, तो ये क्या है, आप लोग को प्रयुक्ता का मान नहीं हो सकता है। यानी इसका आंसर तो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या कह रहा है, प्रयुक्ता नहीं हो सकती है, ठीक ना। अब चलिए इसमें हम सी देखते हैं। सी 15 है, तो सी एक से जो सी है 15, 15 एक से क्या है, अधिक है, एक से अधिक है, तो ये भी आप लोग को प्रयुक्ता का मान नहीं होता, तो ये भी आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रयुक्ता का मान क्या बोले, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, एक के बराबर या एक से कम होता है। यानी एक और जीरो के, जीरो और एक के बीच में होता है, जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है। ये आप लोग को एक और जीरो के बीच में है, तो ये आप लोग को प्रयुक्ता का मान हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा था प्रयुक्ता नहीं होना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी और बी, दोनों हो जाएगा। ये दोनों प्रयुक्ता का मान नहीं होता है, ठीक ना। इसमें आप लोग को आंसर बीबीडी गाइड में दिया है आप लोग ऑप्शन नंबर बी, लेकिन दोनों कर लीजिएगा, ऑप्शन बी और सी दोनों कर लीजिएगा। 39 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जगह। चलिए अब हम 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए उधर में आप लोग को नहीं दिख रहा था तो देख लीजिए, नहीं था, ठीक ना। तो नहीं का आंसर बताना, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी और सी दोनों हो जा रहा है। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी घटना का प्रयुक्ता खाली स्थान के बीच में होती है। अब देखिए ये बात आप लोग कई बार बता चुके हैं, हमको लग रहा है बोरिंग जैसा, क्योंकि कई बार जीरो से बड़ा या बराबर पीई और पीई से बड़ा या बराबर आप लोग को एक, यानी कहने का मतलब जीरो और एक के बीच में होता है। जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है, जीरो और एक के बीच, तो जीरो और एक के बीच किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो जीरो और एक के बीच में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। लेकिन आप लोग समझ जाइए, प्रयुक्ता का मान जीरो और एक के बीच में होती है, लेकिन जीरो भी होती है और एक भी होती है, ये भी बात याद रखिएगा। ये नहीं कि जीरो और एक के बीच में ही होगा, नहीं, जीरो भी होता है एक भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर सी हो गया, तो 40 का सी हो गया। चलिए अब हम 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, एक सिक्के को उछालने पर पट नहीं आने के प्रयुक्ता। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोग को मुझबानी एकदम बता दीजिएगा इसके आंसर, पट नहीं आने के प्रयुक्ता। जब पट नहीं आ रहा था इसका मतलब चित आ रहा है, और चित आने के प्रयुक्ता क्या हो सकता है, 1/2 होता है। 1/2 मतलब प्रतिशत के लिए आप लोग आधा, जैसे 2 गो सिक्का में 2 गो सत्ता होता है, या चित नहीं तो पट, दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों का क्या आने की जो संभावना है आधा आधा है, 50-50 है। इसीलिए ना टॉस उड़ाया जाता है कभी प्रतियोगिता के खेल के मैदान, मान लीजिए क्रिकेट स्टार्ट करना होता है तो टॉस होता है, और टॉस होता है यानी कि कौन से टीम पहले बल्लेबाजी करेगा या गेंदबाजी करने का ऑप्शन दिया जाता है, ये टॉस उड़ा के, ठीक ना। तो आप लोग को टॉस उड़ाया जाता है, तो वो न्याय संगत विधि क्यों है, क्योंकि दोनों को आने की संभावना क्या है, 50-50, यानी 50-50%। 50% हो गया आंसर, मुझबानी ये तो हो गया। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए, सिक्के में कुल सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या, तो कुल कितनी सतह होती है, 2 होती है, ठीक है। इसमें पट नहीं आने के प्रयुक्ता, तो लिखेंगे पट नहीं मतलब चित, क्या, चित की संख्या, क्या होता है, एक होता है चित, एक ही ना होता जी, पट नहीं होना चाहिए, तो चित मतलब पट नहीं होने का मतलब यहाँ पे मतलब चित की संख्या, तो चित की संख्या जो है एक है। यहाँ पे लिखिएगा प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता का आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रायिकता का जब सूत्र लिख लीजिएगा तो बनाना है आप लोगों को, तो यहाँ लिखेंगे पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा चित की संख्या बटा में कुल सतहों की संख्या, चित की संख्या बटा में कुल सतहों की संख्या, तो चित की संख्या कब है, एगो है, अच्छा कुल सतहों की संख्या 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ये बटा में ना हो गया जी, लेकिन आप लोग को आंसर देखिएगा तो ये प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में दिया है, तो 1/2 प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50 से, यानी कट के आप लोग को आ जाएगा 50%, यानी 50%, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 41 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न, इसका मतलब हलवा चटनी एकदम, ऐसा ऐसा सवाल। ये प्रश्न खैर आप लोग एग्जाम में आने वाला है, इसको ध्यान में रखिए, आज सीख लीजिए। देखिए किसी घटना ई के लिए पी बराबर दिया है इतना, पी नॉट का मान निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे जो जैसे पी दिया है तो आप लोग पी बराबर क्या है 0.05। हालांकि ये प्रश्न एक बार बना चुके हैं और आप लोग को फिर से ये प्रश्न दे दिया है आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी नॉट जो निकालना है ये नहीं है जी, ठीक ना, मतलब वाट है। यहाँ पे देखिए जानते हैं चूंकि पी मैंने कोई घटना घटित होने की प्रक्रिया प्लस में घटना नहीं घटित होने, मतलब पी नॉट बराबर एक होता है, पी प्लस में पी नॉट बराबर एक होता है। पी बराबर दिया गया है 0.05, ये बात हम कई बार लिख चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे पी नॉट हो जाएगा पी नॉट बराबर एक। अब ये देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा, आप लोग को माइनस में हो जाएगा, तो पी नॉट बराबर एक माइनस में 0.05, यानी पी नॉट बराबर ये घटेगा तो 0.95 मैंने 95 हो जाएगा। यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ये है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर आप लोग 42 के जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम 43 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए 43 नंबर प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। पासा मतलब लूडो का छक्का, तो लूडो के छक्का पर विषम संख्या प्राप्त करना है आप लोगों को, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए पासे चाहे पासे पर कुल सतहों की संख्या, सतहों की संख्या नहीं तो कुल संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या यहाँ लिख देते हैं, संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं की जो संख्या होता है 6 होता है, क्यों 6 जैसे पाँच सात देखते हैं लूडो के छक्के 1 2 3 4 5 6, भले बिंदु बिंदु दिया जाता है लेकिन 6 तक लिखा रहता है, आप लोग को जानते हैं। अब लिखेंगे पासे पर विषम संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो पासा पे देखिए विषम संख्या की संख्या कितना है, तो एगो दूगो तीन गो क्या है विषम है, 3 गो सम होता है। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा प्रायिकता बराबर एक सूत्र। अब प्रायिकता बराबर आप लोग सूत्र लिखिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पासे पर विषम संख्याओं की संख्या बटा में पासे पे कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है। प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिएगा, लिखिएगा ना पासे को उछालने पर पासे को उछालने पर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो देखिए पासे पर विषम संख्या की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग हम बोले ही हैं कि विषम संख्याओं की संख्या बटा कुल, तो नीचे है ऊपर में विषम संख्या 3 नीचे है कुल, यानी कट के जो आ जाएगा आप लोग को 1/2 1/2। ज़्यादा सम विषम के क्वेश्चन में ज़्यादातर 1/2 ही आता है आप लोग का आंसर। खैर इसका आंसर आप लोग 1/2 हो गया, 1/2 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 43 के जो आंसर हो गया आप लोग को 1/2 हो गया। तो चलिए अब हम 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ताओं का योग होता है। तो सभी प्रारंभिक जो घटनाओं का परिक्ताओं का योग होता है वो होता है एक। क्या होता है एक। ऐसे आप लोग जैसे मान लीजिए पीई प्लस में पीई नॉट का मान आप लोग याद किए हैं, तो जो प्रयुक्ताओं का योग जो होता है घटना घटित होने का नहीं होने के जो क्या होता है एक होता है। नहीं तो ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक पासा लेते हैं, पासा में लूडो का छक्का, एक आने की प्रक्रिया क्या है, एक उसमें कगो है, तो पासा में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है 6। चलिए तब एक कगो है जी, तो एक यहाँ पे मान लीजिए आप लोग से कह दें कि एक आने की प्रक्रिया, तो एक कगो है, एक ही ना है, तो एक बटा में कुल कितना है आप लोगों को 6, तो 1/6 हो गया। उसी तरह 2 आने की प्रक्रिया, 2 कगो है, एक ही ना है, तो 1 बटा में 6 हो गया। अब मान लीजिए 3, तो 3 कगो है जी, तो 3 एक है, कुल कितना है 6, तो 1/6 हो गया। 4 आने की प्रक्रिया भी 1/6 है, 5 आने की प्रक्रिया भी 1/6 है, और 6 आने की प्रक्रिया भी क्या है आप लोग को 1/6 है। अगर जोड़ना चाहते हैं इसको, मैंने सभी की प्रक्रियाओं का योग करना चाहते हैं, तो जोड़ना चाहते हैं जोड़िए। तो अब जोड़िएगा तो सबका 6 लघुत्तम लीजिएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये जोड़ेगा तो 6/6 यानी कट के आप लोग को एक आ जाएगा। यानी जो सभी प्रयुक्ताओं का योगफल होता है क्या होता है आप लोग को मैंने एक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। 44 के आंसर डी हो गया। तो चलिए अब हम 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है
जीत आने की प्रायिकता। अभी देखिए आप लोग को, जैसे मान लीजिए इस तरह के जब भी कभी भी आप लोग को प्रश्न देगा तो यहाँ पे कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप लोग को सिक्के में कुल सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या। तो सिक्के में जो कुल सतहों की संख्या है वो क्या है आप लोग को, 2 है। क्या है, 2 है, कुल 2 हो गया, ठीक ना। अच्छा, सिक्के में चीत। अब आप लोग को चीत जैसे हेड होता है ना, तो हेड टेल, तो आप लोग को एंच लिखा जाता है। तो चीत की संख्या, तो चीत की संख्या कितनी होती है जी, तो सिक्का में चीत का पट 2 गो होता है, तो एगो चीत होता है, एगो पट होता है, तो चीत जो हो जाएगा आप लोग एगो होता है। यहाँ प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिएगा, और जब प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो अगर बनाना होगा तो लिखिएगा चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता। तो चीत आने की जो प्रायिकता है आप लोगों को, चीत आने की प्रायिकता वो लिखिएगा आप लोग को चीत की संख्या बटा में कुल सतहों की संख्या। तो देखिए चीत की संख्या आप लोग को 1 है, कुल सतहों की संख्या 2 है, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा आप लोग को आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है एक सिक्के को उछालने पे पट आने की प्रायिकता। जिस तरह से आप लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन 45 नंबर था, उसी तरह से 46 नंबर है, ये भी उसी के टाइप के बनेगा। लिखेंगे सिक्के में कुल सतहों की संख्या, सतहों की संख्या क्या है आप लोग को, 2 है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पट की संख्या, सिक्के में पट की संख्या, सिक्के में चाहे एक सिक्के में लिख सकते हैं, चाहे 40 सिक्के में पट की संख्या, पट की संख्या एक दिया है ना, तो लिख लीजिए एक सिक्के, यहाँ भी एक लिख लीजिएगा। एक सिक्के में पट की संख्या क्या होगी आप लोगों को, पट एक होता है। अभी चित पट बताए हैं ना जी, तो चित एक होता है, पट एक होता है, तो उसी तरह चित के बताए हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता का भी एक सूत्र लिखिए। प्रायिकता का सूत्र क्या लिखिएगा आप लोग, तो अगर आप लोग को सूत्र लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। यहाँ पे आप लोग जो देखिए, जैसे वीडियो का जो पार्ट 1 इसका देखे, इस पार्ट के वीडियो पार्ट 1 में हर चीज़ बता देते हैं, सूत्र सब बता देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे घटना ई की, चाहे ऐसे लिखिएगा पट आने के, सिक्का उछालने में पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे आप लोग आसानी से लिखना चाहिएगा, तो आसानी से ये भी लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखिएगा पट की संख्या बटा में कुल संख्याओं की संख्या, मैंने कुल सतहों की संख्या। तो पट की संख्या क्या है, 1 है, कुल जो संख्याओं की संख्या मैंने कुल सतहों की संख्या है 2, तो 1/2 जो है किसमें, तो 1/2 है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, यानी 46 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 47 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोग को, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं होती है, तो घटना की प्रायिकता अगर 0 से छोटा हो, मतलब माइनस में हो, जैसे माइनस में 5 हो गया तो ये घटना की प्रायिकता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 से बड़ा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7 बटा आप लोग को 5 दे देते, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। या मान लीजिए 2 दे देते, ये भी प्रायिकता नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा है ना जी। चाहे 2.5 दे देते, ये भी प्रायिकता आप लोग को नहीं है। या 1.5 दे दे तो भी नहीं है। या आप लोगों को जैसे मान लीजिए प्रतिशत में रहते 115% दे दे तो भी आप लोग को प्रायिकता का मान नहीं होता। तो इस तरह के तरीके से आप लोग को अगर मान आता है तो ये घटना की प्रायिकता नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है, ठीक ना। तो आप लोगों का कौन नहीं है, ये तो बिल्कुल घटना की प्रायिकता है 15%। देखिए 0% से लेकर 100% के बीच हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 0% भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को मतलब 100% से अधिक नहीं हो सकती है, यानी इसलिए जो आप लोग को 15% तो हो जाएगी, ये घटना की प्रायिकता होती है। ये आप लोग घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -2 नहीं हो सकता है। -2 करने मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा नहीं होता है। क्योंकि ये बात आप लोग कई बार बताए हैं, तो 0 से बड़ा या बराबर PE, अब PE से बड़ा या बराबर 1, यानी 0 से बड़ा या 0 होता है, 1 से छोटा या 1 होता है, माने 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को -2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। 47 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब हम 48 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे आप देखिए 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक पासे को उछाला जाता है, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रक्रिया। अब देखिए आप लोग को इसका तो प्रक्रिया बता दिए थे, जब उदाहरण बता रहे थे लिख के एग्जाम्पल, तभी बता दिए थे आप लोग को 1/6 होता है। लेकिन इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे पासे पर अंकित कुल संख्याओं की संख्या मतलब पासे पे कुल कितना संख्या अंकित रहता है, तो कुल जो होता है 6 होता है। अच्छा, पासे पर संख्या 4 चाहे 4 की संख्या, देखिए पासे पे जो होता है संख्या 4 कितना बार होता है, तो 1 बार। ठीक है, प्रायिकता बराबर आप लोग सूत्र लिखिएगा। अब प्रायिकता बराबर जब सूत्र लिखिएगा तो यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो जो संख्या 4 प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगा, तो संख्या 4 प्राप्त करने की होने की प्रायिकता हो जाएगा, आप लोगों को लिखिएगा 4 की संख्या बटा में कुल संख्याओं की संख्या, तो 4 है आप लोग को, 1 का कुल है आप लोग को 6। चाहे यहाँ पे सूत्र लिखें तो खुद आप लोगों को पता चल जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए 48 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 49 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऐसा प्रश्न आप लोगों को कई सारा बता दिए हैं, अब यहाँ पे समझिए पहले। देखिए अब कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो देखिए जो प्रायिकता का मान नहीं होगा यानी 0 से आप लोगों को बड़ा और 0 यहाँ पे आप लोगों को अगर रहता है पी से बड़ा 1, या मतलब कहने का मतलब एक ये है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है पी के मान, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है पी के मान। अगर आप लोगों को यहाँ पे 0 से छोटा, जैसे मान लीजिए -5 दे दे, -2 दे दे, या -1.5 दे दे, तो ये प्रायिकता का मान नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को 1 से बड़ा, जैसे 1.2 दे दे, तो ये भी आप लोगों को प्रायिकता का मान नहीं होगा, 2 नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए 1 से बड़ा कहने का तो मान लीजिए बाटा में 7/6 होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे 11/9 हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, ऊपर में बड़ा नहीं होता है ये सब प्रायिकता का मान। प्रतिशत में लिखना हो तो प्रतिशत में 117% हो जाएगा, तो नहीं होगा। 100% से बड़ा नहीं होता, 0% और 100% के बीच में रहता है। तो ये सब जितना भी है प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो जो ऑप्शन में आप लोग देखिए और समझिए, ये 18% बिल्कुल होता है, 0 और 100% के बीच में होता है, तो ये तो होता है। ये आप लोग पूर्णांक तोड़िएगा तो ये 5 या 5 3 8, 8/5, 8/5 का है मतलब ऊपर क्या है, बढ़ है, ऊपर बढ़ है तो प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो इसलिए ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में है, तो ये आप लोग को हो जाएगा। ये ऊपर में छोटा है तो ये भी आप लोग को हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। तो आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 49 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 49 नंबर तक किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे तरफ से जो स्पेशल टारगेट बैच चलाई जाती है वो स्टार्ट हो चुकी है 2024 वालों स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग को जानकारी दे देना है 2024 में जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाला है सभी को, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो बैच स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2022 को बैच स्टार्ट हो गया है। ये बैच चलेगा आप लोगों को 31 जनवरी 2024 तक, यानी आप लोग को 14 महीना के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। और 14 महीना में आप लोग को मात्र 300 रुपये फी दे के 14 महीना में तैयारी करना है। मैथ 3 बार और बाकी सब्जेक्ट 2 बार तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों को जो फी के आधार पर महीना देखिएगा तो महीना 21 रुपये महीना लग रहा है, लेकिन 300 रुपये एक बार में ही आप लोग को देना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाई होगा, वहाँ पे आप लोग को उर्दू छोड़ के ऑल सब्जेक्ट PDF असाइनमेंट पेपर नोट्स आप लोग को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा, जैसे कार्टून जैसा वीडियो होता है, हर चीज़ समझाया जाता है, वो एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को टेस्ट भी देने के लिए मिलेगा, 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट, यानी 5 घंटा हमारी तरफ से डेली मिलेगा आप लोग को मेहनत। और उसके साथ साथ आप लोग को 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन और उस प्रकार का होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग को उस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि 7 घंटा घर पे पढ़िएगा, तो 5 घंटा लाइव क्लास या टेस्ट में आप लोग को 7 घंटा घर पे, यानी 12 घंटा पढ़िएगा, तो आप लोग को 80% रिजल्ट की गारंटी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी को जानकारी दे दीजिए, जो भी 2024 में मैट्रिक एग्जाम देने वाला है, आपके भाई बहन जो भी है सभी को जानकारी ये पहुँचा दीजिए, क्योंकि ये सभी को क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। मेरा नंबर आप लोगों को है 834045
3964। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम और जिला का नाम सेंड कर दीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 2024 के लिए, जो 80% रिजल्ट के लिए चल रहा है, उसमें आप लोग को ज्वाइन करा दीजिएगा। तो फटाफट आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और और इस पाठ का लास्ट प्रश्न और ये बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है, यानी 50 नंबर। तो चलिए अब हम 50 नंबर प्रश्न को, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस पाठ का लास्ट प्रश्न, बीबीडी गाइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न। यहाँ पे देखिए आप लोग को, एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रक्रिया। यहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों को खैर बना दिए हैं और समझ भी गए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक सिक्के में कुल सतहों की संख्या, कुल सतहों की संख्या। तो देखिए एगो सिक्का में कुल सतहों की संख्या क्या होती है? तो एगो सिक्का में कुल सतहों की जो संख्या होती है आप लोग को, ये होता है 2। क्या होता है आप लोग को? 2 होता है। ये एगो सिक्का में आप लोग क्या होता है? 2 होता है। चलिए हम भेन से बदल लेते हैं, यहाँ पे 2 होता है। अच्छा, एक सिक्के में चित नहीं मतलब पट की संख्या, पट की संख्या क्या होती है आप लोग को? तो चित और पट 2 ही होता है, एगो चित होता है एगो पट, यानी पट जो होता है आप लोग को एक होता है। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता में आप लोग सूत्र लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा चित नहीं आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा आप लोग को? पट की संख्या बटा में एक सिक्के में कुल संख्या, मैंने कुल सतहों की संख्या। था पट कब होता है? एक होता है। कुल जो होता है आप लोग को 2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 किस में है? तो 1/2 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर आप लोग को सी हो गया। तो 50 का जो आंसर हो गया आप लोग को सी हो गया। तो देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत आप लोग को दिए, रेगुलर लगातार दिए, बिना कोई क्वेश्चन छोड़े, बिना कोई पार्ट छोड़े, हर चीज़ समझाते हुए हर चीज़ मेहनत दिए हैं आप लोग को, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे देना है, क्योंकि लाइव क्लास ज्वाइन करवाना बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका शिक्षा अच्छा से पूरा नहीं हो पाता है, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट मिल पाए, कम पैसा में मिल पाए। इसलिए हम 300 रुपया पूरा साल के लिए रख दें, 14 महीना के लिए, यानी 21 रुपये महीना। अब सोचिए खुद 21 रुपये महीना में पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम उन लोगों को खर्चा बिल्कुल काट दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। एकदम छोटी मोटी खर्च रखें, 21 रुपये महीना कोई खर्च नहीं होता है। तो इसलिए सबको जानकारी दीजिए, सबको क्लास करने दीजिए, सबको ज्वाइन करवाइए, अपने भाई बहन जो भी रिश्ता में अड़ोस पड़ोस जो भी हैं 2024 में एग्जाम देने वाले सबको ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक ना। ठीक है, आप लोगों को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी आप लोगों को मैथ के छोड़ के अन्य सब्जेक्ट में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो मेरा इंतजार कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।